गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। मैं आज आप लोग के बीच मैं आज फिर एक वीडियो लेकर आया हूँ। ब्रजगुणन विधि नहीं, आज हम लोग पढ़ेंगे कौन सा विधि, तो पढ़ेंगे विलोपन विधि, है ना। दो चौरैखिक समीकरण का ये है, जिसमें दो चौरैखिक समीकरण में से हम लोग देखे थे कि x का मान और y का मान निकालने के लिए तीन विधियाँ था, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन विधि, है ना। तो सुनिए, ये इक्वेशन हम 1 मान लें, इक्वेशन 2 मान लें, है ना। इसको सोल्व आप लोग कर लीजिएगा बाबू, यहाँ लिख के। आज क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, है ना। तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में। देखिए इसमें क्या होता है ना विलोपन में, कि इसमें दो इक्वेशन होती है, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। या तो आप एक काम कीजिए कि समीकरण नंबर 2 का x का गुणांक वाले समीकरण नंबर 1 में सभी में गुणा कर दीजिए, और दूसरा समीकरण 1 का जो x का गुणांक है वो समीकरण 2 में सभी में गुणा कर दीजिए। यही अभी हम लिखने वाले हैं। सबसे आसान तरीका यही है। सर क्या x से गुणक नहीं बाबू, आपको y का गुणक चाहिए तो y वाला पूरा कर लीजिए, यहाँ वाला करना चाहिए तो यहाँ वाला कर लीजिए, मतलब कोई दिक्कत नहीं, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, है ना। तो हम करते हैं समीकरण 1 में 3 से, समीकरण 1 में कितना से? 3 से, तथा समीकरण 2 में, है ना, समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे बाबू? देखो यहाँ पर x का गुना कितना है? 4, तो यहाँ पर 4, है ना। करने पर इतना तो लिख लीजिएगा आप लोग, है ना। चलिए ये वाला उठाइए, इस सब में गुना कीजिए। पहला फर्स्ट समीकरण में देखो, इसमें 4 दिया, 12x, फिर प्लस बाबू तो प्लस, फिर 3 से गुना कीजिए यहाँ पहले, तो 3 दूनी 6y, फिर बराबर तो बराबर, फिर ये 3 सब कहाँ चलाइए? 10 पे, तो 10 दिया 30। इतना समझ में आ गया ये। चलिए अब समीकरण नंबर 2, तो ये 4 उठाइए, बारी बारी से गुना कीजिए। पहले यहाँ गुना कीजिए, 4 दिया 12x, फिर प्लस बाबू तो प्लस, फिर 4 से यहाँ से गुना कीजिए, तो कितना आएगा आपका? 4 बचे 20, तो 20y आ गया। बराबर है तो बराबर, ये 4 से गुना कीजिए किसमें? 11 में, तो ये कितना? 11 चौको 44, है ना। अब क्या कीजिए? गुना कर खाली करने पर लिखिए गुना कर लिखिए यहाँ पे, गुना कर खाली करने पर, घटाने पर, है ना। तो देखिए यहाँ प्लस बाबू तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस, यहाँ पर जी तो माइनस। ये प्लस माइनस से कहा जाए बाबू? लहर गया, मतलब कट गया, है ना। अब बताइए, ये 6y प्लस में 6y, माइनस में 20y, तो बचेगा माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है, तो बचेगा कितना है बाबू? 14y बराबर, ये भी माइनस बचेगा। अब क्या कीजिएगा? 20 में से आप क्या कीजिए? 44 में से आप 30 घटाइएगा, तो कितना बचने वाला है अब? 14 ही बचने वाला है, तो लिख लीजिए कितना? माइनस में 14, क्योंकि बड़ा नंबर है उसके पास माइनस है। प्लस माइनस से खत्म बाबू, ये 4 से 14 कट गया, कितना बार में? एक बार में, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे चलते हैं, y का मान समीकरण किस में रखना चाहते हैं आप? देखिए समीकरण 1 और 2, ये तो एक में रख लीजिए या तो 2 में रख लीजिए, किसी में भी आप रख सकते हैं। समीकरण 1 में माना तो 1 में रखिए, समीकरण 2 में माना है तो 2 में रखिए। आप रख के क्या कर सकते हैं? कैलकुलेशन कर सकते हो बाबू, किसी में भी। हम करते हैं, चलिए समीकरण नंबर कितना में रखने पर? 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। अब क्या कीजिए? देखिए समीकरण 1 कितना है? 4x प्लस 2y की जगह पर कितना बैठाना हमको? गुना करके 1, है ना, बराबर में 10। इतना तो समझ में आ रहा होगा बाबू। चलिए ये 4x, ये प्लस गुना के 2 गुना 1, तो कितना आएगा बाबू? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा, बराबर में कितना है? 10, है ना। अब आगे कट कीजिएगा यहाँ पे,
4x बराबर, ये 10 है बाबू, पहले से ऑलरेडी प्लस में जाएगा माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं हम। हाँ, चलिए यहाँ कंडीशन देखिए, बचा क्या चीज, 4x बराबर, घटाइएगा तो कितना बचेगा 8, 4 दूना की 8 है ना, तो x बराबर कितना आया 2। हम बोल सकते हैं कि अतः, अच्छा बाबू, अतः